अपनी हिंदी कक्षा में। बच्चों, हमने हमारी पिछली कक्षा में पढ़े थे दोहे और उन दोहों में छिपी नीतिगत बातों को भी जाना था, कवि के उद्देश्य को जाना था, जिसमें हमने रहीम, बिहारी, वृंद और तरवल्लर के दोहों को पढ़ा था। तो आज हम हल करेंगे उसकी अभ्यासमाला। तो सबसे पहले हम लेते हैं मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में हमसे जो पहला प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि लोग किसका मजाक उड़ाते हैं। तो इसका उत्तर हम लिख लेते हैं, जो अपने मन की व्यथा दूसरों को बताते हैं। दूसरों को बताते हैं, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। फिर हमारा दूसरा प्रश्न जो हमसे पूछा गया है कि ओछे लोग कैसे होते हैं, तो ये भी रहीमदास जी का ही दोहे से लिया गया है। तो हम यहाँ उत्तर लिखते हैं, ओछे लोग स्वान के समान होते हैं। जो कभी भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये है हमारा उत्तर 2। अब हम लिखते हैं हमारा उत्तर 3। हमारा प्रश्न पूछा गया है हमसे कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो ये सभी को पता है बच्चों, आप बचपन से देखते आ रहे हो कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। सात रंग होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो हमसे पूछा गया है कि सरस्वती जो है, सरस्वती देवी जो है वो किसकी देवी है। तो हम पढ़ने वाले बच्चे, विद्यार्थी सभी जानते हैं सरस्वती कौन है। सरस्वती देवी विद्या की देवी है। तो इस तरह से हमारे ये जो मौखिक प्रश्न है वो हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जिसमें हमारा पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है वो है कि निज मन की व्यथा मन ही राखो गोर। ये जो पंक्ति है दोहे की वो किसकी है, रहीमदास जी की है, कबीरदास जी की है या फिर वृंद की है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन 1 है रहीमन, तो इसमें आएगा रहीमन। रहीमदास जी ने कहा है ये, इसलिए रहीमन पे हम सही का निशान लगाएंगे। अब है हमारा दूसरा प्रश्न, यही बनिक मोह मन बसो सदा। अब ये जो है ये किसका दोहा है, बिहारी लाल जी का, जो कि अपने आराध्य श्री कृष्ण की जो मूर्त है, जो वो कहते हैं कि उन्होंने मोर मुकुट धारण किया है और क्या कहते हैं उनके कमर में करधनी नाम का एक आभूषण जो पहनते हैं वो उनके उर पर यानी उनके हृदय पर एक माला पड़ी रहती है। तो वो उस मूर्त को अपने मन में बसाना चाहते हैं। तो इसलिए ये जो पंक्ति दी हुई है वो किसकी है, सदा बसो मेरे मन में, कौन बसे, बिहारी लाल। यानी बिहारी लाल नाम किसके लिए आया है, श्री कृष्ण के लिए। तो इसका भी हमारा जो ऑप्शन 1 है बिहारी लाल वो बिल्कुल सही है। तो हम बिहारी लाल पे सही का निशान लगाएंगे। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो उसमें है तेते पाँव पसारिए जेती लंबी, क्या होनी चाहिए, जितना ही पैर पसारो जितनी लंबी हमारी क्या है, जितनी लंबी दौड़। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन जो है ये है 100।
इसमें हमारा जो है, इसमें दौर भी दे रखा है, सौर भी दे रखा है। तो हम एक बार याद करते हैं कि जो उन्होंने क्या बोला था, किसका दोहा है ये, कि हमें उतने ही पैर पसारने चाहिए जितने की हमारी लंबी चादर हो। तो चादर को यहाँ पर सौर का नाम दिया गया है, इसलिए हमारा जो तीसरा ऑप्शन है इसका वो बिल्कुल सही है। तो हम लिख लेंगे सौर और उस पर सही का निशान। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है दोहों की पंक्ति पूरी कीजिए। तो इसमें ये जो दोहों की पंक्तियां हैं वो आपको अपनी अभ्यास माला में मिल जाएंगे। अभ्यास की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें सारे दोहे कवियों के दिए हुए हैं, तो आप एज इट इज उन दोहों को देख करके इसमें आप फिल कर सकते हो। अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। हमारी जो अगली एक्सरसाइज है वो है कि हमें दो दोहे दिए गए हैं, उन दोनों दोहों का हमें अर्थ बताना है, यानी उनका भाव स्पष्ट करना है। तो हम पहले प्रश्न लिख लेते हैं, भाव स्पष्ट कीजिए। तो हमारा जो पहला दोहा है वो है कि उपकारी नहीं चाहते पाना प्रत्युपकार, बादल का बदला भला क्या देता संसार। तो इसमें कवि कहते हैं, या हम इसको ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में भाव है कि उपकार करने वाला कभी उसके बदले कुछ नहीं चाहता, जैसे बादल सारे संसार पर उपकार करके भी बदले में संसार से कुछ नहीं चाहता। ये है हमारा पहले दोहे का भाव। अब हम लेते हैं हमारा दूसरा दोहा। इसमें दिया गया है बच्चों कि टिकती है इस जगत में अनुपम कीर्ति महान, अविनाशी केवल वही और न कोई जान। तो इसमें इसको भी हम ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि इस जगत में जिसकी यश और कीर्ति महान है, वही व्यक्ति केवल अविनाशी है और कोई नहीं। तो यहाँ पर यश और कीर्ति महान होने से तात्पर्य है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्मों के कारण, अपने किए गए कार्यों के कारण मृत्यु के पश्चात भी अगर याद किया जाता है, उसका यशोगान होता है, उसकी कीर्ति पूरे विश्व में विख्यात हो जाता है वो व्यक्ति, तो वही व्यक्ति अविनाशी है और कोई नहीं। तो इस तरीके से हमने किया हमारे दोनों का
भावार्थ। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली एक्सरसाइज की तरफ, जो है सही मिलान कीजिए। सही मिलान में दो पक्ष दिए जाते हैं हमें और उनको हमें आपस में मिलाना होता है। तो हमारा जो पहला जो पक्ष है वो है क और दूसरा पक्ष है ख। तो एक तरफ हमें दो मुंह की अधूरी पंक्ति दी हुई है और अधूरी पंक्ति दूसरी तरफ दी गई है, उन्हीं को हमें आपस में मैच करना है। तो हम पहले लिख लेते हैं का वाले पक्ष, जैसी संगति बैठिए, जैसी संगति बैठिए, यह अधूरा है। फिर इसके बाद जो दूसरा दिया गया है वो है काटे चाटे स्वान के, काटे चाटे स्वान के। फिर तीसरी लाइन जो दी गई है वो है अधर धरत, अधर धरत हरि के परत, हरि के परत। अगली लाइन दी गई है मनोनीली, मनोनीलमण, मनोनीलमणि सैल पर। फिर कॉमा जैसे निर्मल आरसी, जैसे निर्मल आरसी। फिर कॉमा और लास्ट लाइन है हमारी अपनी पहुंच विचारी के, अपनी पहुंच विचारी के, विचारी के, विचारी आएगा यहाँ पे, विचारी के। अब है हमारे ख पक्ष की बात। तो ख पक्ष में जो हमें दिया हुआ है वो है ओठ डीठी, डीठी, डीठी का मतलब दृष्टि, डीठी पट ज्योति। दूसरी लाइन हमें दी गई है आतप परियो प्रभात, आतप परियो प्रभात, परियो प्रभात। नेक्स्ट लाइन है हमारी, इसमें पूछी गई है भली बुरी कह दे, भली बुरी कह दे। फिर नेक्स्ट लाइन है हमारी, इसमें करतब करिए दौड़, करतब, करतब करिए दौड़। फिर नेक्स्ट लाइन हमारी है तैसो ही फल, तैसो ही फल दीन। और लास्ट लाइन है दुहु भांति विपरीत, दुहु भांति विपरीत, विपरीती। इस तरीके से। तो ये जो इस तरफ हमारे दिए हुए हैं वो दोहे की अधूरी लाइन है और उसी को हम उधर वाली अधूरी लाइन से मिलाकर उस लाइन को पूरा करेंगे। तो सबसे पहला है जैसी संगति बैठिए, मतलब जैसी हम संगत में बैठेंगे वैसा ही हमें फल प्राप्त होगा। तो ये है हमारा नंबर 1। फिर है काटे चाटे स्वान के, काटे चाटे स्वान के यानी जो हम जिस कुत्ते को इतने प्यार से पालते हैं, दूध पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी वो भी विपरीत हो जाता है, वही कुत्ता हमें काट भी लेता है विपरीत परिस्थिति आने पर। तो अधर धरत हरि के परत। अब होठों पर जब हरि के जो मुरली है वो रखी है तो वो कैसी दिखाई देती है, जब उस पर दृष्टि पड़ती है, होठों पर रखी हुई मुरली पर जब दृष्टि पड़ती है। मानो नीलमणि सैल पर, यानी तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो नीले पर्वत पर
आतपु पर्यो प्रभात, यानी सूर्य की जो पहली किरण है वो उस पर्वत पर पड़ रही है। फिर है जैसे निर्मल आरसी, जैसे निर्मल आरसी यानी साफ और स्वच्छ निर्मल हमारा आईना या कांच जिसको हम बोलते हैं, तो वो क्या करता है, जैसा इंसान उसके सामने खड़ा होता है वो उसको भली बुरी जैसी भी है वो कह देता है। अब हमारा लास्ट बचता है अपनी पहुंच विचारी के, यानी अपनी सामर्थ्य को विचार करके ही हमें कार्य करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा सही मिलान। अब हम पढ़ते हैं हमारी अगली एक्सरसाइज जो है प्रश्न उत्तर। तो हम लिखते हैं हमारा पहला प्रश्न, इसमें हमसे पूछा गया है कि स्वाति की बूंदें कहाँ कहाँ पड़ने पर कौन सा रूप धारण कर लेती हैं। तो इसमें हम लिखेंगे स्वाति की बूंदें स्वाति की बूंदें कदली पर पड़ने पर मीठी सीप में पड़ने पर मोती और भुजंग के मुख में पड़ने पर जहर बन जाती है। फिर है दूसरा, रही ने ओछे व्यक्ति से प्रेम और बैर दोनों ही करने से मना किया है, क्यों? तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि ओछे व्यक्ति स्वान के समान होते हैं, उन्हें कितना भी प्यार दो परंतु विपरीत समय आने पर वे ही हमें नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे घरेलू कुत्ता है, स्वान का मतलब होता है कुत्ता, तो हम अगर घर में कोई कुत्ता पालते हैं, उसको हम खूब खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, दूध दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि हमारे पास उस समय कुछ भी नहीं है उसको देने के लिए, तो वो जो स्वान है, जो जिसे हमने इतना प्यार दिया, लाड दिया, दुलार दिया, तो जब ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति आ जाएगी तो वो हमें काटने से भी नहीं चूकेगा। तो उसी तरीके से जो है ओछा व्यक्ति होता है। तीसरा है बिहारी ने अपने दोहों में किसका उल्लेख किया है। तो इसका उत्तर लिख देते हैं हम, बिहारी ने अपने दोहों में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। ये हो गया हमारा उत्तर 3। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें हमसे पूछा गया बच्चों कि सरस्वती के भंडार की क्या विशेषता है। तो इसके बारे में हमने दोहे में पढ़ा था कि सरस्वती का भंडार कैसा है, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े।
बिन खर्चे घटी जात, सरस्वती के भंडार की यही अपूर्व बात। तो उसी को हमें लिखना है कि सरस्वती का भंडार सरस्वती के भंडार की यह अपूर्व बात है कि जितना खर्च करो उतना बढ़ता है और बिना खर्चे नष्ट हो जाता है। ये है हमारा उत्तर 4। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है तिरुवल्लर स्वामी जी के दोहों से, जिसमें उन्होंने ये कहा है, इसमें ये पूछा गया है कि उनके अनुसार अविनाशी कौन है या अविनाशी क्या है। तो नंबर 5 पे हम उत्तर लिख लेते हैं। उन्हीं के नाम से स्टार्ट करते हैं। तिरुवल्लर जो कवि हैं उन्हीं के नाम से शुरू करते हैं। तिरुवल्लुर के अनुसार जगत में जिसकी कीर्ति होती है वही व्यक्ति महान और अविनाशी है, जिसे मरणोपरांत भी दुनिया याद करती है। तो इस तरीके से हमने दोहों की अभ्यासमाला को हल कर लिया। मुझे आशा है कि आपको ये जो अभ्यासमाला है जो हमने की है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, हमेशा सही पथ पर चलो, सही कार्य करो। आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।